हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक से होंगे और पढ़ाई आपकी ठीक ठाक ही चल रही होगी। क्यों, एनुअल एग्ज़ाम आप दे ही चुके हैं। अब आपका क्लास भी बढ़ने वाला है, 9th वाले 10th में आ जाएंगे और 10th वाले 11th में चले जाएंगे, यानी सबका क्लास बढ़ने वाला है। तो आप आज से ही आप वादा करिए, मुझसे वादा करिए। मुझसे क्या वादा करिए, अपने आप से खुद वादा करिए कि मैंने आज तक साल भर में मैंने जितनी भी गलतियां की है, आज के बाद मैं गलतियां नहीं करूंगा। बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ूंगा, जो टीचर बताएंगे मैं उसको फॉलो करूंगा, है ना। तो अपने आप से जब तक वादा नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे पहला विश्वास अपने आप पे होना चाहिए कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। जब आप अपने आप पे खुद विश्वास करेंगे तभी आप कर पाएंगे। अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं करते हैं तो आपको कोई नहीं कुछ नहीं सिखा सकता है ना। तो अपने आप पे सबसे पहला विश्वास करना है, करोगे ना। आज से ही करिए अपने आप पे विश्वास, क्योंकि जब आप ठान लेंगे कि हमको पढ़ना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती पढ़ने में, है ना। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, सुख दुख तो सिक्के के दो पहलू हैं। कभी जीवन में सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है। अगर खाली सुख रहे तो आदमी किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा। इसलिए जीवन में दुख भी आना जरूरी है, आदमी को एहसास होता है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे लिखा है ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी 90 अंशों से हम लोग क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। ठीक है जी बाबू, ठीक है बच्चा। आइए, जिसमें एंगल ए इक्वल 90 डिग्री है, बिल्कुल सही है। ए बी और ए सी इक्वल है, देखिए ए बी और ए सी इक्वल है। बी और देखिए बी और सी का हमको वैल्यू निकालना है, जो जो दिया है लिख लीजिए। चलिए शुरू करूँ ना जी, चलो सारा काम छोड़ के कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और इधर ध्यान दीजिए। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है, एक समकोण है। बहुत बढ़िया। ए का मान कितना है, 90 डिग्री, बिल्कुल कोई बात नहीं है। ए बी इक्वल ए सी, ये भी दिया गया है। हमको बी की वैल्यू पता करना है और सी की वैल्यू पता करना है। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बी और ए सी इक्वल दिया गया, लिख लीजिए ए बी इक्वल ए सी, ये दिया है लिख लीजिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैंने अभी बताया कि अगर इक्वल साइड है तो उसके सामने का एंगल इक्वल होगा, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर हो। ए बी कहाँ पे आपका, ए बी के सामने का एंगल सी है, तो एंगल सी यहाँ हो जाएगा इक्वल। ए सी के सामने का एंगल क्या है, बी, ये आपस में बराबर, यहाँ लिख लीजिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत। अब आइए ट्रेंगल ए बी सी में हमको पता है कि ट्रेंगल के तीनों कोणों का सम कितना, 180 180 अंश होता है। तो एंगल ए बी प्लस सी, यहां लिखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कितना 180। यहां पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लिख देता हूं पूरे, अंतर कोण का योगफल। तो ए का मान कितना है, 90 डिग्री, यहां पे लिखिए 90 इक्वल। अब देखिए यहाँ पे बी और सी इक्वल है, तो मैं बी की जगह सी भी लिख सकता हूं, यहाँ पे एक लिख लीजिए। बी की जगह सी लिख सकता हूं या सी की जगह बी, क्या लिखूं, चलिए बी की जगह मैं सी लिख देता हूं, यानी सी, और यहाँ पे भी सी 180। यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में एंगल सी इक्वल एंगल बी, एक से,
1 से। तो आपको क्लियर रहेगा ना। तो अब देखिए 90 को उस साइड भेज दीजिए, तो 90, ये देखिए सी और सी कितना हो जाएगा, 2 एंगल सी इक्वल 180 इन -90 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 एंगल सी इक्वल कितना आएगा 90। अब 2 इसमें मल्टीप्लाई है सी में, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंगल सी इक्वल 90/2 कितना आ जाएगा 45। सी का मान 45 डिग्री, इसका मान 45 डिग्री। अभी हमने देखा है कि सी और बी इक्वल है, तो बी का भी मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बताओ जी बाबू, कौन दिक्कत परेशानी नहीं, इसका भी मान कितना आ गया 45। अब हमको पता होना चाहिए ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल 180। चेक करिए क्या हो रहा है, क्या 45 45 90 और ये 90 कितना हो जाएगा 90। बिल्कुल हमारा सही है क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था बाबू, ये तो क्लास 6 7 के बच्चे भी बना लेंगे, खैर हम लोग तो 9th में हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे, उम्मीद करता हूँ। फिर मिलेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन में एक बेहतर एनर्जी के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, अपने आप पे विश्वास करते हुए, लगन के साथ पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। और मैं भी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाता ही हूँ। बाकी और भी कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर है ये है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, स्कूल पे आके संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। समझ में तो आया ही होगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।